हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार। मस्त हैं, जबरदस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, शानदार तरीके से चल रही है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात, शानदार। चलिए, तो आज हम दिल्ली पुलिस का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर हमारी दिल्ली पुलिस की जो रीजनिंग की बुक है, ठीक है, हमारी जो बुक है इसी बुक का चैप्टर है। और इसमें सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत शानदार है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। चलिए, तो देखो, मैं क्वेश्चन जो कम लेकर आ रहा हूं अब जो है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इतना समय नहीं है हम पूरे क्वेश्चन करें। लेकिन मैं जितने लाया हूं बहुत एनफ लाया हूं, सफिशिएंट लाया हूं, यानी ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाता हूं। और मैं ज्यादा थ्योरी भी नहीं है इसमें, बस क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं पॉइंट बताता चलूंगा कि हम कैसे क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए, तो देखते हैं। देखो, ब्लड रिलेशन की ये छोटी सी डेफिनेशन है, यानी इसमें क्या कहा गया है, यानी पारिवारिक संबंधों के आधार पर ब्लड रिलेशन किसे बोलते हैं? पारिवारिक संबंधों के आधार पर हमें समझना और निर्धारण करना होता है। ठीक है, संबंधों के आधार पर हमें ये समझना होता है या निर्धारण करना होता है कि कौन हमारे पिता है, कौन चाचा है, कौन चाची है। ठीक है, तो कौन ताऊ है, अंकल, ये इस तरह के हमें पता लगता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी रिश्ता जो जन्म के या वंश के आधार पर बनता है वो ही हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, रक्त संबंध का मतलब समझ रहे हो, खून का रिश्ता। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, मैं इसमें तुम्हें 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, और तीनों टाइप में ही वही टाइप है तीनों जिसमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन जो है भर भर के आए हैं, और इससे ज्यादा करने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय है, प्रीसियस टाइम है। ठीक है भाई, चलिए देखो, सबसे जो पहला टाइप है फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है। ठीक है, यानी वृक्ष यानी ट्री जो बन जाता है जिसमें रिलेशन बहुत सारे निकलते चले जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंटिंग है, परिचय देते हुए मोहन ने एक लड़की का परिचय देते हुए बोला। ठीक है, इस तरह से। और तीसरा जो टाइप है इसमें कोडिड ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी कोड करके हमें दे दिया जाता है, यानी A+B का अर्थ है कि A B का पिता है, A×B का अर्थ है, ठीक है, A B की माता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए, जो पहला फैमिली ट्री बेस पे जो है आधारित है क्वेश्चन। पहला इसका उदाहरण देखिए, फैमिली ट्री के आधार पर क्या बोला गया। रोहित रोमा का भाई है। ठीक है, रोहित जो है रोमा का भाई है, रोमा अंकित की मां है, और सीमा अंकित की बहन है। तो रोहित का सीमा से क्या संबंध है ये बताना भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे बेसिक तरीके से करते हैं। रोहित जो है रोहित रोमा का भाई है। ठीक है, रोमा का भाई है, रोमा का भाई। अब देखो, जिसका जेंडर पता हो तो उसका हम पता कर सकते हैं, मतलब जिसका हमें जेंडर पता हो तो उसके यदि मेल है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, जिसका हमें जेंडर पता है, जिसका जेंडर नहीं पता उसके लिए कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, हमें पता है रोहित भाई है, रोहित रोमा का भाई है, इसलिए रोहित का जेंडर पता चल गया हमें, इसलिए रोहित के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे। रोमा का जेंडर नहीं पता, रोमा अंकित की मां है। ठीक है, रोमा का भी पता चल गया, रोमा अंकित की मां है। ठीक है, रोमा अंकित की मां है भाई। ठीक है भाई, जो मां है हमें पता है, मां का रिलेशन जो है ऊपर रहता है, बेटे का नीचे। मैं सारी रिलेशन मैंने ग्रुप डी की जो भी ग्रुप डी की क्लास करी है उसमें सारे बहुत डीपली समझाए हैं। अब मैं इसलिए नहीं करा रहा ताकि अब जो है, अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उन चीजों को दोबारा रिपीट करें। ठीक है, ग्रुप डी की बुक से मतलब जो वीडियो है उनमें भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, सारी प्लेलिस्ट है, और इसमें जो है अब बिल्कुल वही चीज करा रहा हूं जो काम की है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो हमें पता है माँ का रिलेशन ऊपर रहता है, तो माँ रोमा अंकित की माँ है। ठीक है, और सीमा अंकित की बहन है। भाई देखो, सीमा जो अंकित की बहन है,
सीमा अंकित की बहन है। ठीक है, हम बहन का जो रिलेशन है, बहन का हम साइड मतलब बहन भाई का रिलेशन जो है बराबर में रहता है, बहन भाई का रिलेशन बराबर में रहता है। अब देखिए रोहित का सीमा से क्या संबंध है, रोहित का सीमा से क्या संबंध है। देखिए ये क्या है, ये बहन भाई है, ठीक है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है। तो अब रोहित कौन है, माँ का भाई, रोहित जो है अंकित की माँ का भाई है। अब सीमा जो अंकित की बहन है, तो अब ये कौन हुआ, रोहित माँ का भाई, हमारी माँ का भाई, मेरी माँ का भाई मेरा क्या लगेगा, मामा लगेगा। मेरी माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। सबको ये पता है अपने रिलेशन, बेसिक रिलेशन सभी जानते हैं कि कौन चाचा लगता है। ठीक है, मेरे पिता का भाई चाचा लगेगा, माता का भाई मामा लगेगा, इस तरह के रिलेशन पता है सभी को, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें कराया नहीं तुम्हें। ठीक है, दादी मेरे पिता की माँ, नानी मेरी माँ की माँ, इस तरह से रिलेशन में तुम्हें टाइम टू टाइम बताता चलूंगा। समझे भाई। देखो अंकित और सीमा बहन भाई हैं, और जो ये माँ है, ठीक है, ठीक है, माँ है, और माँ का भाई हमें पता है मामा लगता है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, नाम के आधार पर तुम्हें जेंडर डिसाइड नहीं करना, नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं करना। ठीक है, देखो ये मैंने लिया भी है तुम्हारे लिए, नाम के आधार पर किसी का भी लिंग अनुमान नहीं लगाना कि यहाँ सीमा नाम है तो सीमा लड़की का हो सकता है, रोहित नाम है रोहित लड़के का हो सकता है। जेंडर का डिसाइड नहीं करना नाम के आधार पर। ठीक है, जब तक हमें क्लियरिटी ना मिलेगी क्वेश्चन में कि हाँ ये लड़का है लड़की, जब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, ये फैमिली ट्री के आधार पर पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन, इसका उदाहरण देखिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा वह मेरी बहन, औरत बोल रही है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए औरत ने कहा वह मेरी बहन, किसकी बहन, औरत की बहन, औरत की बहन, वह मेरी बहन की माँ, बहन की माँ, बहन की माँ है तो मेरी भी माँ है। ठीक है, मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, इस माँ का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। ठीक है भाई, बहन की इकलौती माँ का बेटा, बेटा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, इकलौता बेटा है, कौन है, एक आदमी है, एक आदमी को इशारा करते हुए, ठीक है, ये कोई फोटो है, उस फोटो में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा, यह आदमी जो है मेरी बहन, मेरी बहन की माँ का बेटा है, और बेटा भी कैसा, इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। तो औरत का, औरत का, औरत का भाई, ठीक है, अब औरत का भाई उस आदमी से क्या संबंध है, औरत का जो भाई है, औरत का जो भाई है, यहां देखिए, अब इसने बोला औरत का भाई उस आदमी से क्या संबंध रखता है। अच्छा देखो, इकलौते बेटे का बेटा, यहां एक और बात है, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी जो ये बेटा है ना, ये बेटे का बेटा है, फोटो वाला। ठीक है, ये यहां है वो फोटो। ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है, इस बेटे का बेटा, बात समझना। इसने बोला एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए औरत ने कहा, औरत बोल रही है, औरत ने कहा वह मेरी बहन, ये इस औरत की बहन है, बहन की माँ, माँ का इकलौता बेटे, बेटे का बेटा है, बात समझ रहे हो, बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा। तो कह रहा औरत का भाई, औरत का जो भाई है, अब औरत का भाई तो ये होगा, ठीक है, औरत का भाई ये होगा जो इनकी माँ का इकलौता बेटा, औरत का भाई उस आदमी से, कौन सा आदमी के, इस फोटो वाले आदमी से, इस फोटो वाले आदमी से किस मतलब कैसे संबंधित है, औरत का भाई, औरत का भाई क्या है, पिता है, औरत का भाई ये इसका पिता ही तो है, औरत का भाई उस फोटो वाले आदमी से, ये फोटो वाला आदमी है, इस फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये पिता है। बात समझ रहे, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में थोड़ी सी भी लापरवाही होगी पढ़ने में तो तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, बना बनाया क्वेश्चन निकल जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हो, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोडित यानी कोडिड ब्लड रिलेशन, कोड के आधार पर। अब देखिए भाई क्या है इसमें, इसमें कोड के आधार पर कैसे दिया जाता है, इसमें बोलता है $M, के का अर्थ है M K की मां है, M हैशटैग का
एम हैशटैग के का अर्थ है एम के का पिता है, ठीक है। m@k का मतलब है एम के का पति है। m% के का अर्थ है एम के की बेटी है, एम के की बेटी है भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो बताना है इसमें आर ए से कैसे संबंधित है, आर ए से कैसे संबंधित है। एक बार देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, $C डॉलर वाला साइन है, जहां डॉलर वाला साइन का मतलब क्या, एम के की माँ है, यानी एम के की माँ, ये पहले वाली जो है ये माँ है, ये पहले वाली जो है माँ है, बात समझ रहे हो, किसकी, सी की। तो पहले वाली सी की माँ है, ठीक है भाई, पहले वाली जो है सी की माँ है। दूसरा जो बोल रहा है ये किसकी माँ है, सी की माँ है ए, ठीक है, अभी सी का नहीं पता। और अब देखिए इसमें एट द रेट का क्या मतलब है, एम के का पति है, एम के का पति है, यानी सी जो है सी पति है, सी पति है, यानी सी पुरुष है, सी पति है किसका, आर का, सी पति है। दिख रही है चीजें, यही कहीं सोल्व करना, अलग डायग्राम नहीं बनाना इसका, यही कहीं सोल्व करना, बस लिख लो, ए माँ है, सी पति है, ठीक है, किसका, आर का, बात समझे। अब देखो बस यही दो इसमें साइन थे। अब देखिए ये इसका पति है, ये इसकी मां है, ठीक है, ये इसकी मां है, पति की मां, पति की मां, ये देखो ये कौन होगी, ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी पत्नी होगी, जब भी तो ये पति है सी, आर पत्नी हो गई, ठीक है भाई, आर पत्नी है और सी पति है। अब जो ए है वो सी की मां है, ए सी की मां है, तो पूछ रहा है आर सी से किस प्रकार संबंधित है, आर सी से, आर आर सी से नहीं, आर ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आर तो भाई पत्नी है किसकी, ए की, उस ए के बेटे की, ए के बेटे की, तो आर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पुत्रवधु हो जाएगी, पुत्रवधु, इसके ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन नहीं है, हाँ इस पे ऑप्शन नहीं है, तो आर क्या हो जाएगी, आर आर ए से किस प्रकार संबंधित है, पुत्रवधु है, पुत्रवधु यानी बेटे की बहू, बेटे की बहू है, बात समझे, आर ए के बेटे की बहू है, यही के यही सोल्व कर देना, अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, वो ये थे हमारे एग्जांपल, तीनों टाइप के मैंने तुम्हें दिखाए। अब हमें क्या करना, एक्सरसाइज पे आना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है रूबी और जूही बहनें हैं, रूबी और जूही बहनें हैं, ठीक है, कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, रेशमा अरविंद की मां है, अरविंद रूबी का इकलौता भाई है, अरविंद रूबी का इकलौता भाई, इकलौते भाई, ठीक है, अरविंद रूबी का इकलौते भाई रोहित का पिता है, ठीक है, ठीक है भाई, समझना इस बात को, कृष्णा रोहित से कैसे संबंधित है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है, बोल रहा है रूबी और जूही बहनें हैं, रूबी, ठीक है भाई, और जूही बहनें हैं ये, ठीक है, आपस में बहनें हैं, रूबी और जूही बहनें हैं, कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं, जूही के पिता, ये जूही के पिता होंगे, और इस पिता के पिता कौन है, कृष्णा, कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं, कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं, इसका मतलब क्या है, ये कृष्णा कौन है, जूही के दादा हैं, कृष्णा कौन है, जूही के दादा हैं, जूही के पिता के पिता हैं, रेशमा अरविंद की मां है, रेशमा अरविंद की मां, अभी इसे अलग लिख लो या फिर ऐसा देख लो, इसमें एक और बात बोली है, जिसका में कुछ ना रिलेशन मिला है उसे अलग लिख लो या उसे बाद में देखो, लेकिन यहां देखो अरविंद, अरविंद रूबी का इकलौता भाई, अरविंद जो है रूबी का इकलौता भाई रोहित के पिता हैं, ये सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा देखना इसे ध्यान से, इसे यहां देखो, बोल रहा अरविंद जो है, अरविंद वो रूबी के इकलौते भाई रोहित, रूबी के इकलौते भाई, तो भाई तो खुद हम यहां भी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, जो रूबी का भाई वो जूही का ही भाई होगा, अरविंद जो है, अरविंद जो है, अरविंद रूबी का इकलौता भाई रोहित का पिता है, रोहित का पिता है भाई, अरविंद का इसका रूबी का इकलौता भाई, यानी ये पिता है, ये अरविंद तो पिता है किसका, रोहित का, बात समझ रहे हो, रोहित का पिता है अरविंद,
ठीक है, अरविंद रूबी के इकलौते भाई रोहित के पिता हैं। ठीक है भाई, समझे। अब इसे देखो, रेशमा क्या बोला, रेशमा के बारे में क्या बोला, रेशमा अरविंद की माँ है। अब रेशमा अरविंद की माँ, अरविंद की माँ है यानी रोहित की दादी है। ठीक है, रेशमा अरविंद की माँ है, रेशमा। ठीक है, रेशमा अरविंद की माँ है। ठीक है भाई, माँ है, तो ये क्या होगी, रोहित की दादी, तो जूही की भी दादी हो जाएगी। ठीक है, और ये कृष्णा और रेशमा क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ। कृष्णा और रेशमा हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये दादा है, ये दादी हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझे कैसे, क्लियरिटी। ये यहां कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसमें देख लेना, क्योंकि अरविंद बोल रहा है अरविंद रूबी के इकलौते भाई, जो रूबी का इकलौता भाई है वो जूही का भी भाई होगा जूही का भी भाई हो। तो कह रहा अब कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, बताओ भाई। कृष्णा का रोहित से संबंध, रोहित कहां पे, ये रहा। ठीक है, और कृष्णा कहां पे, ये रहा। तो कृष्णा रोहित से कैसे संबंधित है, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध। देखो ये कौन है, रोहित, अरविंद रोहित के पिता हैं। ठीक है, अब अरविंद रोहित के पिता है। ठीक है, अब ये पिता देखो जो यहाँ पे माने माने जूही की, ये यही है, ये जूही के जो पिता है ये है अरविंद। ठीक है, क्योंकि जो रोहित के पिता है वही जूही के पिता हो, रूबी के पिता हो, ये तीनों बहन भाई हैं। तो जो मैंने यहाँ पिता लिखा ना, ये पिता यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी पिता के पिता, पिता के पिता है कौन, कृष्णा। कृष्णा रोहित के पिता के पिता, पिता के पिता हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, क्लियरिटी है। रोहित के पिता अरविंद और अरविंद के पिता कृष्णा हो जाएंगे, क्योंकि जूही के पिता के पिता कौन है, कृष्णा है। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। ठीक है भाई, चलिए, यानी पिता के पिता से उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए एक बार, सेकंड। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एच आई जे के एल एम और एन। ठीक है, एच के की माँ है, एच के की माँ है। देखना ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, थोड़ा सा मेरा डाउट है। ठीक है, ये कंफ्यूज कर देते हैं इसी क्वेश्चन। एच के की माँ है, एच जो है के की माँ, मतलब के है ये, के की माँ। ठीक है, के की माँ की माँ। ठीक है, एच जो है के की माँ की माँ है, एच के की माँ की माँ है। ठीक है, एच के माँ की माँ है। ठीक है भाई, समझे, बात समझे भाई। के की माँ की माँ है, ये माँ है उसकी, फिर ये माँ है। अब दूसरा बोल रहा एम, एच और एम के केवल 2 बच्चे हैं, एच और एम के 2 बच्चे हैं, यानी ये क्या है, एम इसका पति हो जाएगा, एच और एम, यानी एम इसका पति होगा। ठीक है, एच और एम के, भाई एच एम माँ होगी, तो बोल रहा एच और एम के 2 बच्चे हैं, बच्चे किसके होंगे, हस्बैंड वाइफ के होंगे, यानी एम क्या हो जाएगी इसकी, एम क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा एच का। ठीक है, और 2 बच्चे कौन से हैं, जे और एल। ठीक है, जे और एल। अब बोल रहा है जे एम की एक इकलौती पुत्री है, जे जो है एम की इकलौती पुत्री है, जे एम की इकलौती पुत्री है। भाई 2 बच्चे हैं इनके, एच और एम के 2 बच्चे हैं, एक पुत्री होगी, कौन सी पुत्री होगी, जे। तो दूसरा जो एल बचा, एल जो बचा वो पुत्र होगा, सीधी सी बात है। इसने बोल रहा है एच और एम के 2 बच्चे हैं, जे और एल, एच और एम के 2 बच्चे हैं, जे और एल। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें इसने स्पष्ट बोल दिया कि भाई जे जो है एकमात्र यानी इकलौती पुत्री है। ठीक है, किसकी, एम की। तो ये एल क्या हो जाएगा भाई। अब बोल रहा है एन जो है एल और आई का पुत्र है, एन जो है एल और आई का पुत्र, यानी एन की पत्नी होगी, एन की पत्नी होगी आई, एन की पत्नी होगी आई, और इनके बच्चे हैं, इसके एल और आई के पुत्र है क्या, एन, एल और आई का पुत्र है एन। ठीक है, एल और आई का पुत्र है एन। ठीक है भाई, बात समझे, बात समझे। ठीक है, ये के की कोई माँ है, इसका हमें कोई मतलब नहीं। अब पूछ क्या रहा, एम का एन से क्या संबंध है, एम का एन से क्या संबंध है भाई, एम का पूछ रहा, एम का। एम देखो, एन के पिता कौन है, एम के पिता कौन है, एल, एन के पिता है एल, बात समझ रहे हो, और ये पिता की बहन जे होगी। ठीक है, और जो जे का पिता है वही एल का पिता है। ठीक है, यानी तो हम क्या समझे इस बात से कि पिता के पिता। ठीक है, एल पिता है और पिता के पिता क्या हो जाएगा, एम, पिता के पिता, यानी पिता के पिता सही हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। यानी जो है एम जो है एन के पिता, भाई एन के पिता एल है और एल के पिता एम है, तो ये पिता के पिता सही उत्तर हो जाएगा, पिता के पिता विल बी द राइट आंसर। बात समझे, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। बी की माता एफ की पुत्री है, बी की जो माता है एफ की पुत्री है।
ठीक है। सी एफ और डी का पुत्र है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माता है, ठीक है। तो एफ जी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, देखो बी की जो माता है, बी की जो माता है, बी की जो माता है भाई, बी की माता एफ की पुत्री है, एफ की पुत्री, ठीक है भाई, एफ की पुत्री है ये, बी की जो माता है वो एफ की पुत्री है। बात समझ रहे हो? बी की जो माता है वो एफ की पुत्री है। अब बोल रहा है सी एफ और डी का पुत्र है, सी जो है एफ और डी का पुत्र है। तो यहां पे देखो ये रिलेशन है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का, सी एफ और डी का पुत्र है, ठीक है। यानी ये पुत्री है, यानी ये लड़की है इनकी, और ये क्या हो जाएगा, कौन, सी इनका पुत्र हो जाएगा, सी इनका पुत्र हो जाएगा, यानी बहन भाई है, इनका रिलेशन जो है बहन भाई का है, ठीक है। माता यानी बी की माता और सी जो है बहन भाई है, ठीक है। अब बोल रहा है जी सी और ई का पुत्र है, जी जो है सी और ई का पुत्र है, सी और ई। अब ये देखो भाई है, यानी ये लड़का है तो इसकी पत्नी हो जाएगी, इसकी पत्नी कौन है, ई, ठीक है, इसकी पत्नी हो जाएगी ई। हमें बस सी का जेंडर पता है तो ई की पत्नी ई इसकी पत्नी होगी। अब जी जो है इनका, जी जो है इनका क्या है, पुत्र है, इन दोनों का पुत्र है, जी इन दोनों का पुत्र है। बात समझ रहे हो? जी इन दोनों का पुत्र है। डी आर की माता है, डी, डी जो है आर की माता, डी जो है आर की माता है। अब देखिए भाई बात समझो, डी किसकी माता है, सी की माता है, और बी की माता भी है, लेकिन इस माता का हमें पता नहीं चला था ना अब तक। भाई देखो जो माता सी की है, जो माता सी की है वो इसकी माता होगी, ठीक है, इसकी माता होगी, ठीक है भाई। अब देखो इसका हमें पता नहीं, तो माता कौन है, ये डी आर कौन है, ये बी की माता है, इससे हमें पता चल रहा है, क्योंकि बी जो है सी जो है एफ और डी का पुत्र है, और ये माता जो सी है, जो माता है बी की, ये सी की बहन है, ठीक है, बहन है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, हमें या इसे लिख रहने दो, यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पे आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा, यानी आर, डी आर की माता है। तो पूछ रहा है एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, एफ कहां पे है, ये, ठीक है, एफ ये है और जी ये है, ठीक है भाई। देखो जी के माता पिता कौन है, सी, सी और ई, सी और ई माता पिता हैं, और सी के माता पिता कौन है, एफ और डी, एफ और डी, ठीक है। तो अब देखो एफ का पता है, और ये बोला डी आर की माता ना, तो इसका जेंडर क्लियर होगा, डी की माता, तो इसका हमें पता चल गया ये पिता है, ये पिता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, जी के पिता सी और सी के पिता कौन हो जाएंगे, एफ, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, और ये एफ पिता हो जाएगा, यानी पिता के पिता, पिता के पिता के पिता सही उत्तर हो जाएगा। एफ जो है जी के कौन है, पिता के पिता, एफ जो है जी के पिता के पिता है। बात समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर क्वेश्चन देखिए। यदि एक्स की मां जो है वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, बोल रहा है एक्स की जो मां है, एक्स की जो मां होगी वो वाई के पिता, ठीक है, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, वाई के पिता। अब समझो इस बात को, ये कहना क्या चाह रहा, ये वाई है, वाई के पिता, एक बात बताओ, वाई के पिता, ठीक है, वाई के पिता की इकलौती बेटी ये वाई होगी खुद। बात समझ रहे हो, इसने जो बात बोली है, तो बोल रहा एक्स की जो मां है वाई के पिता, इस बात को यहां देखो, वाई के पिता, ठीक है, वाई के पिता की इकलौती बेटी, तो वाई के पिता की इकलौती बेटी खुद यही होगी वाई, ठीक है, इकलौती बेटी खुद वाई होगी ना, बात समझे। तो वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो वाई के पति, अब इस वाई के पति, ठीक है भाई, इस वाई का जो पति है, यहां पे इसका ही पति है, वाई के पति, पति और पति का भी क्या, पिता, पति का क्या, पिता, वाई के पति के पिता, ठीक है। पिता एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये एक्स से किस प्रकार संबंधित है, भाई देखो एक्स की जो मां है ये कौन है,
ये एक्स की माँ है। अब देखो ये एक्स की माँ है और ये माँ का पति मतलब समझे, पिता, माँ का पति, ये माँ का पति होगा, पिता, ठीक है। अब यानी मेरे पिता के पिता यानी एक्स के पिता लगेंगे कौन, ये वाई के पति के पिता, बात समझे, वाई के, ठीक है। ये मेरी माँ है, माँ के पति मेरे पिता, ठीक है। और मेरे पति के पिता कौन हो जाएंगे, मेरे कौन हो जाएंगे, बाबा या दादा, इसे हम लिख सकते हैं दादा या नाना कर, ठीक है। ग्रैंडफादर, बात समझे कैसे बोला इसने, भाई बोल रहा है वाई के पिता की इकलौती बेटी, यानी वाई खुद है वो, ठीक है। और वाई का पति कौन हो जाएगा, एक्स का पिता हो जाएगा, एक्स का जो पिता है उसके पिता कौन हो जाएंगे, इसके पति के पिता, बात समझे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। एम एल का पिता है, एम जो है एल का पिता है, एम एल का पिता है, एम एल का पिता है, ठीक है भाई, एम एल का पिता है, ठीक है। एम का जेंडर पता है, एम एल का पिता है, ठीक है। आर एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है, आर एम का पिता है, ठीक है भाई, आर एम का पिता है। बोला है क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, एम एल का पिता, एम एल का पिता, आर एम का पिता और क्यू एस का पति, लेकिन यहां इसने बोल दिया, इसका तो हमें पता नहीं चल रहा, ये तो इसमें अभी क्लियर नहीं है, कोई आया नहीं, यहां बोल रहा एल जो है क्यू का भाई है, एल जो है क्यू का भाई है, एल क्यू का भाई है, एल जो है ये एल जो है क्यू का भाई है। अब एल जो है क्यू का भाई, यानी एल का जेंडर पता चल गया हमें, क्यू का जेंडर नहीं पता चला, एल क्यू का भाई है। अब इसने हमें बोला है क्यू जो है एस का पति है, क्यू एस का पति, यानी क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, एस, ठीक है। क्यू का जेंडर पता चल गया, ठीक है, पति है ना, पति, तो एस पत्नी है, क्यू एस का पति है, बात समझे, क्यू एस का पति है ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये हस्बैंड वाइफ है। अब इसने क्या बोला है, एस का एम से क्या संबंध है, एस का एम से, यहां देखो एक बार, ठीक है। ये कौन है, इसकी पत्नी है, ठीक है। ये पति का भाई और भाई का पिता तो इसका ही पिता, ठीक है, इसका ही पिता, और पूछ किसका रहा, एस और एम से, तो ये कौन हो जाए, पति का पिता कह दो, ठीक है। लेकिन ये एस की बात पूछ रहा, एस क्या संबंध, इसका संबंध पूछ रहा, तो एस क्या लगेगी भाई, ये इसका बेटा, ये भी दूसरा इसका बेटा, और बेटे की बहू क्या लगती है, पुत्रवधू या बहू, ठीक है, पुत्रवधू, बेटे की बहू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ, यानी पुत्रवधू, बेटी की बहू पुत्रवधू लगती है, ठीक है भाई, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन, क्यू आर की बहन है, ठीक है, क्यू आर की बहन है समझ रहे बात को, पी क्यू का पिता है, क्यू जो है क्यू आर की बहन है, क्यू का रिलेशन हमें पता है, ठीक है, क्यू आर की बहन है, आर का नहीं पता, पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, पी का रिलेशन पता चल गया, पी क्यू का पिता है, ठीक है। एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा है, एस टी का बेटा है, एस और टी के बारे में अभी कुछ बात नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है भाई। अब इसने बोल रहा है एस टी का बेटा है, एस जो है टी का बेटा है, यानी टी का बेटा है, यानी एस का पिता कौन होगा, एस का पिता होगा टी, एस टी का बेटा है। भाई देखो टी का भी जेंडर नहीं पता, टी का जेंडर नहीं पता, लेकिन एस जो है टी का बेटा है, इसका पता चल गया, ठीक है। एस टी का बेटा है, यानी टी कौन है, इसका या माता या पिता हो सकते हैं। यहाँ एक बार देखो, क्यू आर की बहन है, क्यू का पता है, ठीक है। पी क्यू का पिता है, ये इसका पिता है, ठीक है। अब एस टी का बेटा है, एस जो है ये
टी का बेटा है, ये बेटा होगा, ठीक है, एस टी का बेटा है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ये भाई का रिलेशन होगा। अब देखो ये तीनों क्या बहन भाई हैं, ये तीनों क्या बहन भाई हैं। अब देखो ये इसके पिता है, यहाँ इसने बोल दिया पी पिता है, और ये भी इसका बेटा है, तो ये कौन होगी, इसकी माँ होगी, ये इसकी माँ होगी, ठीक है भाई, माँ होगी नहीं माँ, टी। तो ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो पूछ रहा टी का पी से क्या संबंध होगा, पति पत्नी, मतलब टी का पूछ रहा है ना, टी, टी पी से, टी पी की पत्नी होगी। भाई ये इसने पहली लाइन में बोल दिया पी का पुत्र है क्यों, पुत्री है क्यों, यानी टी पिता है, तो ये कौन हो जाएगी, ठीक है, ये कौन हो जाएगी बताओ, ये पत्नी हो जाएगी। बात समझे, बात समझे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखो। चलिए भाई, अशोक का भाई, अशोक के भाई की बहन, अशोक के भाई की बहन, ठीक है, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राहुल की राम के बेटे राहुल, ठीक है। अशोक के भाई, ये अशोक है, अशोक का भाई, बोला अशोक का भाई, भाई, और इसकी बहन, इसकी बहन, अशोक का भाई की बहन, बहन जो है राम के बेटे राहुल की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है, राहुल की पत्नी है, राहुल की पत्नी है। राहुल कौन है, राम का बेटा है, राम का बेटा है, ठीक है भाई, राम का बेटा होगा राहुल, ठीक है। और राहुल की पत्नी कौन होगी, अशोक का भाई की बहन, यानी अशोक की बहन ही हुई, ठीक है, अशोक की बहन, अशोक के भाई की बहन क्या, राम के बेटे राहुल की पत्नी है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है भाई, समझे बात को। अब बोल रहा अशोक का राहुल, अशोक का राहुल की बेटी, अब इन दोनों की बेटी है, इन दोनों की बेटी है, ठीक है, इन दोनों की एक बेटी है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। भाई देखो, ये देखो, ये बेटी है, और ये किसकी बहन है, बेटी है राहुल और उसकी पत्नी, और ये बहन किसकी है, अशोक की, अशोक की बहन है। अब मेरी बहन के बच्चे, ठीक है, मेरी बहन के बच्चे, यानी मेरे कौन लगे, भांजे लगेंगे, भांजी है भांजा, लेकिन मैं उनका क्या लगूंगा, मामा लगूंगा। अब पूछ रहा है अशोक, अशोक का पूछ रहा है, इन बच्चों का नहीं पूछ रहा, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध, तो अशोक का क्या है, माँ का भाई, माँ का भाई बोल दो या मामा बोल दो, माँ का भाई बोल दो या मामा बोल दो, मदर इन लॉ, मदर्स ब्रदर, सॉरी मदर्स ब्रदर, यानी माँ का भाई, माँ का भाई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखो भाई, आठवां क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं, यदि हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करें तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत दे देती हैं, ठीक है भाई। चलिए आठवां क्वेश्चन देखो एक बार इसी बात पर, महेश रीवा के पिता, ठीक है, महेश जो है रीवा के पिता, रीवा के पिता और वंश के दादा, वंश के दादा, भाई साहब देखो, महेश जो रीवा के पिता, रीवा के पिता, रीवा के पिता, ठीक है, रीवा के कोई पिता होगा, बात समझना, रीवा के पिता और वंश के दादा, ठीक है, वंश के दादा, महेश रीवा के पिता और वंश के दादा, वंश कौन, अब मेरे दादा कौन लगेंगे, मैं हूं, मान लो कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अपने आप पर लेकर चलना, ठीक है, अपने आप पे कैसे लेकर चलेंगे, मान लो मेरे पिता, मेरे पिता के पिता मेरे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, बाबा, ठीक है। तो अब देखो इसने बोला महेश जो है, थर्ड उसमें चला गया, महेश रीवा के पिता, रीवा के पिता, या तो रीवा के पिता कह दो, ठीक है, या तो रीवा के पिता, ठीक है, कौन हो गए महेश, या और इसने दूसरी बात बोली वंश के दादा, यानी रीवा का भी कौन है, पुत्र या पुत्री है, पता नहीं क्या है, लेकिन वंश के दादा, ये इसका वंश, ठीक है, वंश के दादा, यानी मेरे पिता के पिता, ये रीवा, वंश के पिता रीवा, ठीक है, वंश के पिता रीवा, रीवा के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है भाई, वंश के दादा है। अब देखो आकाश रीवा का भाई है, 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 ठीक है, आकाश रीवा का भाई है, इसने बोला है, ठीक है, तथा वंश और ऋतु का पिता है, वंश और ऋतु का
पिता है। अब बोल रहा है जो आकाश है रीवा का भाई, ठीक है, रीवा का भाई, और इसने बोला वंश और ऋतु का पिता है। वंश और ऋतु, वंश और ऋतु बहन भाई होंगे, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, वंश और ऋतु का, ठीक है, पिता है। वंश ऋतु क्या है, बहन भाई होंगे, वंश और ऋतु बहन भाई होंगे, ठीक है। वंश और ऋतु का पिता कौन होंगे, आकाश। अच्छा जी, अच्छा यहां तो इसने बात पलट दी, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। अब देखो ये आकाश इनका पिता है, तो इसकी माया क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी, ठीक है, माया इसकी पत्नी हो जाएगी और ऋतु की मां हो जाएगी। ऋतु की मां है, ऋतु की मां है तो वंश की भी मां होगी, ऋतु की मां है तो वंश की भी मां होगी भाई, वंश की भी मां होगी। बात समझ रहे हो, ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। तो माया का महेश से, माया का महेश से क्या संबंध है, माया का महेश से क्या संबंध है भाई, देखो इसमें माया का महेश से पूछ रहा है, तो माया का महेश से क्या संबंध हो जाएगा। अब बात समझो, ये देखो रीवा और आकाश भाई हैं, रीवा और आकाश भाई हैं, ठीक है। यहां जो वंश मैंने रीवा का वंश मैंने रीवा का पुत्र लगाया था, ये रीवा का पुत्र ना होकर ये आकाश का पुत्र है। कौन, वंश। अब आकाश का पुत्र है और रीवा और आकाश भाई है, तो जो आकाश का पिता है, जो आकाश का पिता है वही रीवा का पिता है, और जो आकाश के बच्चों, आकाश के बच्चे वंश और ऋतु, ऋतु यानी इस अपने आकाश के पिता, आकाश के पिता वंश और ऋतु के क्या लगेंगे, दादा ही तो लगेंगे, इसने यही तो बात बोली है, यानी वंश के दादा। अब देख वंश के दादा हो गए, वंश के दादा। अब वंश के दादा कौन है, रीवा के पिता, और रीवा कौन है, आकाश का भाई। बात समझ रहे हो, आकाश का भाई। तो अब देखो माया कौन है, आकाश की पत्नी, आकाश की पत्नी। ये देखो यही कंफ्यूजन थी और सारी इस लास्ट वाली लाइन ने सब क्लियर कर दिया, यानी वंश और ऋतु आकाश और माया के बच्चे हैं, ठीक है। तो वंश दादा जो लगेंगे, आकाश और रीवा के पिता जो है वंश और ऋतु के दादा लगेंगे। बात समझ रहे हो। तो अब पूछा क्या है, माया पूछा, माया का महेश से क्या संबंध है, माया का महेश से क्या संबंध है। अब देखो इनका पुत्र कौन है, रीवा और आकाश, रीवा और आकाश इनके पुत्र हैं, यानी पुत्रों की बहू यानी पुत्र वधु लगेगी। बात समझे, थोड़ा टाइम लगा तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन बात है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इस लाइन ने एकदम डाउट कर दिया था कि महेश जो रीवा के पिता, ये तो पता चला रीवा के पिता और वंश के दादा, तो हम ये भी तो मान सकते हैं मेरा जो बेटा होगा मेरे पिता का पोता होगा, यानी मेरा जो बेटा होगा वो मेरे पिता को बाबा बोलेगा, दादा बोलेगा, ठीक है। तो लेकिन वो ये जो वंश है आकाश का है, ठीक है, आकाश का बेटा है, ठीक है, और आकाश रीवा का भाई है। बात समझे, कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां हो चुका, 9वां देखिए, ठीक है भाई, 9वां देखिए। अनिल सुमन का भाई है, अनिल सुमन का पति है, अनिल सुमन का पति है, जो पंकज की बेटी है। अनिल सुमन का पति है, अनिल जो है, अनिल सुमन का पति है, अनिल सुमन का पति है, ठीक है। तो सुमन इसकी पत्नी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अनिल सुमन का पति है, जो पंकज की बेटी है जो पंकज की बेटी है। अब पंकज की बेटी कौन है, देखो इसमें शब्द ये वर्ड पकड़ना, जो का मतलब है, जो इससे पहले आया है, जो इससे पहले आया कौन है, सुमन आई है, जो से पहले सुमन है। सुमन किसकी बेटी है, पंकज की। सुमन किसकी बेटी है, पंकज की। ये शब्द थोड़े पकड़ना, जो पंकज की बेटी है, जो का संबंध किससे है, सुमन से है, जो पंकज की बेटी है। राहुल सुमन का इकलौता भाई है, राहुल सुमन का इकलौता भाई है, राहुल सुमन का इकलौता भाई है, राहुल जो सुमन का इकलौता भाई है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। राहुल सुमन का इकलौता भाई है, ये भाई है, ठीक है। तो अनिल का राहुल से क्या संबंध है, अनिल राहुल से क्या संबंध है, अनिल क्या लगेगा, अनिल क्या लगेगा भाई, ये क्या है, सुमन जो है राहुल की बहन है, सुमन राहुल की बहन है, और बहन का पति क्या लगता है, जीजा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ से बिल द राइट आंसर, ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, बात समझो। एफ टी की मां है, एफ टी की मां है, एफ टी की मां है, ठीक है भाई। एफ जो है टी की मां है, एफ टी की मां है, ठीक है भाई। अब टी का जेंडर नहीं पता हमें, एफ टी की मां है, टी डब्ल्यू की बहन है, टी जो है डब्ल्यू की बहन है, टी का भी पता चल गया, टी डब्ल्यू की बहन है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो के का एकमात्र पुत्र है, जो के का एकमात्र पुत्र है, जो के का एकमात्र पुत्र है, यानी के का एकमात्र पुत्र कौन है, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का पता चल गया, ठीक है, एकमात्र पुत्र है, डब्ल्यू लड़का है। किसका पुत्र है, एकमात्र पुत्र किसका है, के का, के का पुत्र है। अभी देखो ये बहन भैया है, बहन भैया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पिता है, और ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। बात समझे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि बोल रहा है ये डब्ल्यू जो के का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, ठीक है, ठीक है, ये इसकी बहन है। जो, इन जो के वर्डों को समझना, जो जिसे बोलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो बोल रहा है उसे देखो, जे के का भाई है, जे के का भाई है, ठीक है, यहां देखो, जे जो है के का भाई है, जे के का भाई है। अब डब्ल्यू की मां, डब्ल्यू की मां, डब्ल्यू की मां कौन है, एफ, डब्ल्यू की मां कौन है, एफ, ठीक है भाई। बोल रहा है डब्ल्यू की मां के से क्या किस प्रकार संबंधित है, डब्ल्यू की मां के से, डब्ल्यू की मां के लग जाएगी, डब्ल्यू की मां के से पति, मतलब डब्ल्यू की मां पूछ रहा है ना मां का, तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू की जो मां है वो के की पत्नी हो जाएगी, ठीक है भाई, के की पत्नी हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है भाई, समझ में आई बात, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, ठीक है। वी पी की मां है, वी जो पी की मां है, वी जो है वी पी की मां, वी पी की मां है भाई, पी की मां, वी जो है पी की मां है, तो वी का हमें जेंडर पता है, वी पी की मां है, ठीक है, ये मां है। नेक्स्ट देखो, पी के का भाई है, पी के का भाई है, पी जो है के का भाई है, पी जो है के का भाई है, पी का जेंडर पता है लेकिन के का नहीं पता, पी के का भाई है, के का भाई एन, के का जो भाई है, पी के का भाई होगा, और के का भाई एन, एन की केवल एक संतान टी है, ठीक है, के का भाई एक और है, कौन, एन, एन की केवल एक संतान है, एन की केवल एक संतान है टी, एक संतान है टी, ठीक है भाई, इसका हमें जेंडर नहीं पता, बात समझे, एक संतान है टी, के एच की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पोती है, के जो है के एच की एकमात्र पोती है, के जो है एच की एकमात्र पोती है। अब एच कहां पे, एच कहां पे, देखो के जो है, के जो है किसकी, एच की एकमात्र पोती। अब देखो ये इसका क्या है, ये इसकी मां है, मां का पति, ठीक है, मां का पति, तो इसका पिता पिता हो जाएगा, और पिता यह इसका पिता हो, ठीक है, और पिता का पिता, पिता का पिता कौन लगेगा, एच लगेगा, पिता का पिता एच लगेगा, जब भी तो इसकी पोती लगेगी, पिता का पिता, बात समझना, थोड़ी सी बात समझना, इसके पिता के पिता एच होने चाहिए, एच होने चाहिए, तभी के एच की पोती लगेगी, के एच की एकमात्र पोती लगेगी, तो ये कौन है, ये लड़की है, ठीक है, के एच की एकमात्र पोती है, बात समझे। तो अब कह रहा के का टी से क्या संबंध है, के का टी से क्या संबंध है भाई, देखो ये देखो, ये क्या है, इसने क्या बोला, एकमात्र के भाई एन, के भाई, ये के का भाई एन, ये भाई है एन, यानी इसकी पिता कौन है, टी का पिता कौन है, एन, और पिता की बहन है के, पिता की बहन है के, तो अब ये क्या हो जाएगी, पिता की बहन कह दो या बुआ कह दो, फादर सिस्टर, हमें इनका निकालने की जरूरत नहीं है, पिता, के का पिता कौन है, बस इन्हें बोला के जो है एच की एकमात्र पोती है। अब एच की एकमात्र पोती कैसे लग सकती है, पोती या पोता कौन लगता है, मैं किसका पोता हूं, मैं अपने पिता के पिता का,
ठीक है, जो मेरे बाबा लगेंगे, मेरे दादा लगेंगे, मैं उनका पोता हूं या मैं उनकी पोती हूं। ठीक है, तो यानी के का जो पिता होएगा कोई, के का पिता और उसके पिता होंगे वो दादा होंगे और के पोती होगी। ठीक है, और वी का पता है मां है। ठीक है, तो कोई हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, बस ये पता चल जाए कि के का जेंडर क्या है, के का जेंडर पता चल जाए तो फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है भाई, 11 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन देखो एक बार। 12 क्वेश्चन देखो। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता वह मेरी बेटी के पिता का बेटा है। ठीक है, तो राजू उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना। ठीक है, अब देखो, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, राजू ने क्या बोला, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा वह मेरी बेटी, किसकी बेटी, राजू की बेटी, वह मेरी बेटी। ठीक है, राजू ने कहा वह मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी, बात समझना, वह मेरी बेटी के पिता, ये राजू खुद होगा। ठीक है, वह मेरी बेटी का पिता का बेटा है, वह मेरी बेटी के पिता का बेटा है, यानी इसका कोई बेटा है। ठीक है, इसका ये कोई बेटा है। ठीक है, पुत्र है। ठीक है, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए राजू ने कहा। अब देखो, जो ये बेटी है इसका भाई होगा ये बेटा। ठीक है, ये इसका भाई होगा, बात समझ रहे हो, यानी राजू का बेटा राजू की बेटी का भाई होगा। ठीक है, बेटी के पिता का बेटा है, तो राजू का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, राजू का पूछ रहा भाई। देखो, इसका ये बेटा है। ठीक है, जो बेटी है वो राजू की ही बेटी है, और राजू की बेटी है, और राजू का फिर ये बेटा है, तो क्या लगेगा, राजू का उस आदमी से क्या संबंध है, क्या लगेगा, राजू उस आदमी का पिता लगेगा। ठीक है, तो राजू जो लगेगा वो पिता लगेगा। राजू उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, पिता, फादर है। ठीक है भाई, राजू फादर है, बात समझ रहे हो। अब देखो दूसरा 13वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, यह औरत मेरे पिता के दादा की इकलौती बेटी की पत्नी है। इशारा पॉइंटिंग बेस है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने बोली यह औरत, ठीक है, नेहा बोली है किसी औरत के लिए, यह औरत मेरे पिता, किसके पिता, नेहा, यह औरत मेरे पिता के दादा, मतलब मेरे पिता के पिता होंगे। ठीक है, और उसके भी पिता, बात समझ रहे हो, मेरे पिता के दादा, मेरे पिता के दादा यानी मेरे पिता के पिता होंगे। ठीक है, और उनका भी एक पिता होगा। ठीक है, यहां पे पिता। ठीक है, नेहा ने कहा यह औरत मेरे पिता के दादा के इकलौते बेटे, ये दादा है, कौन, पिता के इकलौते बेटे ये होगा। ठीक है, इकलौता बेटा ये, और इकलौते बेटे की पत्नी। ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी। ठीक है भाई, इकलौते बेटे की पत्नी। ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी है, बात समझ रहे हो, इकलौते बेटे की पत्नी। अब यानी ये मेरे पिता के पिता, ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी, तो तस्वीर में दिख रही औरत का क्या संबंध है। अब देखो, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता, और पिता के ये पिता हो गए। ठीक है, और पिता की पत्नी, ये पिता के पिता की पत्नी। ठीक है, ये पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ठीक है, ये पिता की पत्नी कौन हो जाएगी, दादी, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे हो, नेहा है। ठीक है, नेहा एक तस्वीर की ओर इशारा, दोबारा समझा रहा हूं एक बार, देख लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा यह औरत मेरे पिता, ठीक है भाई, मेरे पिता के दादा। अब पिता के दादा कौन होंगे, यानी पिता के पिता होंगे दादा,
ठीक है, पिता के पिता, पिता के पिता के इकलौते, मतलब दादा के इकलौते बेटे की पत्नी, दादा का इकलौता बेटा ये हो जाएगा, दादा का इकलौता बेटा यानी मेरे पिता का पिता हो जाएगा, और उसकी पत्नी है ये, ठीक है, उसकी पत्नी है, तो मेरे पिता कौन हो जाए, मेरे पिता की मां यानी वाइफ, तो कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो अच्छा औरत, हाँ औरत का पूछ रहा, औरत का तस्वीर में दिख रही औरत का नेहा से क्या संबंध है, तस्वीर में दिख रही औरत का नेहा से क्या संबंध है, ठीक है, तो दादी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, विराट बोला, ठीक है, लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी मां, किसकी मां, लड़के की मां, ठीक है, उसकी मां जो है, इस लड़के की मां जो है, मेरी सास कौन लगेगी, मेरी पत्नी की मां, मेरी पत्नी की मां मेरी सास लगेगी, मेरी पत्नी की मां मेरी उसकी जो मां है, मेरी सास की इकलौती बेटी, मेरी सास की इकलौती बेटी कौन है, मेरे सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, और ये पत्नी किसकी है, उस लड़के की मां है, ठीक है, ये जो पत्नी है ये इसकी मां है, ये जो पत्नी है इस लड़के की मां है, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए अलग लिखा था। तो लड़का विराट से किस प्रकार संबंधित है, लड़का क्या हो जाएगा, पुत्र ना हो जाएगा, बस इन्हें ये तो बोल रही है, विराट बोल रहा है, ठीक है, उसकी मां, ठीक है, उसकी मां जो है मेरी सास यानी विराट की सास कौन लगेगी, विराट की सास लगेगी विराट की पत्नी, विराट की सास कौन लगेगी, विराट की पत्नी की मां, ठीक है, विराट की पत्नी की मां, एक बार दोबारा समझ लो, विराट की पत्नी की मां, ठीक है, मेरे सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी होगी। अब पत्नी जो पत्नी है उस लड़के की मां है, ठीक है भाई, यानी उस लड़के की मां है, ठीक है, तो यानी विराट क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, विराट का जो है लड़का पुत्र लगेगा, बात समझे? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन देखो एक बार। एक्स ने ओ से कहा, मेरे दादाजी के केवल 3 बेटे हैं, और मेरा केवल एक भाई है। एक्स ने ओ से कहा है, ठीक है, एक्स ने ओ से कहा, ठीक है, एक्स ने ओ से कहा, समझना बात को भाई, बड़ा क्वेश्चन है। मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं, मेरे दादा कौन होंगे, एक्स ने ओ से कहा मेरे दादा कौन होंगे, यहां मेरे पिता होंगे, ठीक है, मेरे पिता के पिता ये मेरे दादा होंगे, ठीक है, ये मेरे दादा होंगे। अब कह रहा मेरे दादाजी के, एक्स बोल रहा ओ से, मेरे दादाजी के 3 बेटे थे, तो एक तो मेरा पिता होगा, एक ये होगा, ठीक है, और एक ये बेटा और होगा, बात समझ रहे हो, एक ये बेटा और होगा, 3 बेटे थे मेरे दादाजी के, साफ साफ मैं लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, और मेरा केवल एक भाई है, ठीक है, एक्स ने ओ से कहा मेरे दादाजी के केवल 3 बेटे थे, और बोल रहा है और मेरे केवल एक भाई है, इसके एक केवल भाई है, ठीक है, मेरे केवल एक भाई है, और कोई बेटी नहीं है, अब बोल रहा आप मेरे चाचा के भाई हैं, अब एक बात बताओ, बोल रहा आप मेरे चाचा के भाई हैं, किसके लिए बोल रहा है, ओ के लिए बोल रहा है, ओ के लिए, कि आप मेरे चाचा के भाई हैं। तो देखो ये इसके मान लो पिता हो गए, ये इसके पिता हैं, ठीक है, और पिता के पिता ही दादा लगेगा। अब ये इसका क्या चाचा, ये इसका चाचा लगेगा, और ये चाचा का भाई है, यानी ये भी वो भी मेरा दूसरा चाचा ही लगेगा, ठीक है, ताऊ भी लग सकता है, कोई ऐसा डिफाइंड रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, चाचा के भाई ओ है, ठीक है, अब ठीक है,
आप मेरे चाचा के भाई हैं, यानी ओ के लिए बोला है उसने, आप मेरे चाचा के भाई हैं। अब ओ ने कहा, अब ओ बोलना शुरुआत कर रहा है, ओ बोलना स्टार्ट कर रहा है। ओ बोल रहा है कि भाई हालांकि मैं अविवाहित हूं। ओ ने एक्स से कहा, ओ ने एक्स से कहा, बोला मैं अविवाहित हूं, मैं अभी अनमैरिड हूं, मेरे केवल 2 भतीजी हैं, मेरे केवल 2 भतीजी हैं। भतीजी कौन होंगी? मालूम मैं हूं, मेरे भतीजी कौन होंगी? मेरे भाई की बेटी, ठीक है, मेरे बड़े भाई की बेटी, मेरे 2 भतीजी हैं, ठीक है, यानी इसके, ठीक है, मेरे भाई की भतीजी। अब ये भतीजी इसकी भी हो सकती है, भाई तो ये भी है, ठीक है, ये भी इन दोनों का भाई है। तो कह रहा मेरे 2 भतीजी हैं, वी और पी, मेरे 2 भतीजी वी और पी, ठीक है, वी और पी, और केवल 2 भतीजे हैं। अब मेरे केवल 2 भतीजे हैं, ठीक है, अब मेरे केवल 2 भतीजे हैं, तो ये देखो एक तो ये बेटा था, ठीक है, अब मान लो इसकी मैंने 2 भतीजे, ये बेटी मान ली 2, ठीक है, एक भैया की, ठीक है, तो दोनों भतीजी होगी। अब कह रहा 2 भतीजे हैं, तो इसके इसके इस वाले के 2 बेटे मान लिए, और कह रहा मेरे केवल 2 भतीजे हैं, वी और, हाँ, केवल 2 भतीजे हैं, तो एक तो एक्स होगा, एक तो एक्स होगा इसका भतीजा, ओ का भतीजा ही लगेगा एक्स, एक एक जो है ओ का भतीजा एक्स लगेगा। अब एक एक्स का भाई भी है, इसने बोला हाँ कि एक एक्स का, एक्स ने बोला भी है कि एक मेरा भाई है, ठीक है, जिसमें एक आर है, जो भतीजे हैं उनमें एक आर है। तो आर कौन है? ये भाई जो है आर ही है, ठीक है, आर कौन है? ये भाई है, ठीक है, एक्स का भाई। थोड़ी छींक आ रही थी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो बोल रहा है 2 भतीजे हैं और एक्स ने बताया मेरा भाई है, और भाई एक्स का जो भाई है वो आर हो जाएगा। तो आर एक्स के किस प्रकार संबंधित है? आर जो एक्स से, आर एक्स का भाई हो जाएगा। क्लियर है बात? सारी क्लियर है, बातों बातों में सारी चीज क्लियर होगी ना होगी? ठीक है भाई, देखो एक्स के पिता दादा हो जाएंगे, और इसने बोल रहा मेरे दादा के 3 बेटे हैं, ठीक है, आप मेरे चाचा के भाई हैं। आप मेरे चाचा के भाई कौन है? ओ। अब ओ ने बोलना शुरुआत करा कि भाई मैं अविवाहित हूं, लेकिन मेरे 2 तो भतीजी हैं और 2 भतीजे हैं। तो भतीजे कौन होते हैं? भैया के बच्चे ही तो होते हैं हमारे भतीजे, ठीक है। तो इसमें से एक करा, एक एक्स, एक आर है, तो एक भतीजा कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन देखो। पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुनीता और राधा से यह कहकर परिचय कराया, ठीक है, पुष्पा ने अपनी सहेलियों को, ठीक है, पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुनीता और राधा से यह कहकर मिलवाया, यह कहकर परिचय कराया कि राधा की नानी का इकलौता दामाद सुजीता का पिता है। अब सुजीता का जो पिता है, सुजीता, ठीक है भाई, सुजीता का जो पिता है, इसने बोला है एक बात कि भैया पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा से यह कहकर मिलवाया कि भैया राधा की नानी कौन हो जाएगी? राधा की नानी यानी राधा की माँ होगी, और माँ की माँ, राधा की माँ की माँ नानी होगी राधा की, ठीक है, राधा की नानी। अब बोल रहा है राधा की नानी का इकलौता दामाद, राधा की नानी का इकलौता दामाद सुजीता का पिता है, यानी दामाद कौन होगा? ये बात समझ रहे हो? दामाद कौन होगा? ये दामाद ये होगा जो सुजीता का पिता है। अब ये सुजीता का पिता जो है, सुजीता का पिता यानी राधा की नानी का दामाद, यानी राधा की माँ का पति हो जाएगा, राधा की माँ का पति हो जाएगा, इकलौता दामाद है। अब देखिए इसमें नीचे दिए विकल्पों में से सुजीता राधा से किस प्रकार संबंधित है? सुजीता राधा से किस प्रकार संबंधित? एक बात बताओ, जो सुजीता का पिता है, ठीक है, और राधा की माँ है, ये क्या है? हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, बात क्लियर है? ये तो बात क्लियर हो गई ना, हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ है, तो ये क्या हो सकती है? बहन भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं। भाई मैंने बताया फर्स्ट में कि नाम से हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, सुजीता और राधा। तो क्या है? अब देखो
नीचे दिए गए विकल्पों में सुजीता राधा से किस प्रकार संबंधित है? तो सुजीता और राधा का निकालना संबंध। सुजीता राधा, सास नहीं होगी, माता नहीं होगी, मौसी भी नहीं होगी, सहोदर, सिबलिंग्स। हाँ, सिबलिंग्स बोलते हैं। सहोदर मतलब यानी सहोदर, धर मतलब पेट, यानी एक पेट से जन्मे हुए बच्चे, ठीक है, सिबलिंग। ठीक है, तो ये सहोदर विल बी द राइट आंसर। सहोदर उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, सिबलिंग सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये इन दोनों में सहोदर का रिलेशन है, ये इन दोनों का ही पूछ रहा है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक फोटोग्राफ में एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, लक्ष्मण ने कहा एक फोटोग्राफ में, ठीक है, एक फोटोग्राफ में एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण बोल रहा भाई कि लक्ष्मण बोल रहा है वह मेरी माँ, वह मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता यानी मेरा नाना, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, ठीक है, मेरी माँ के पिता मेरा हो क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है भाई, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी मेरी माँ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये मेरी माँ का भाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मेरी माँ का भाई यानी मेरा मामा लग जाएगा। ठीक है, मेरी माँ, माँ के पिता का इकलौता बेटा, ये ठीक है भाई, बात समझे, बात समझे। ठीक है, ये इकलौता भाई, इकलौता पुत्र है, ठीक है, माँ के पिता का। अब बोल रहा है लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है। लक्ष्मण की माँ है और माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो ये माँ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, माँ का भाई। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो लक्ष्मण उस आदमी से, अच्छा लक्ष्मण पूछ रहा, लक्ष्मण उस आदमी से क्या संबंध है, लक्ष्मण उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, बहन का, बहन का बेटा, बहन का बेटा। अब देखो ये क्या है, ये भाई है, ये दोनों बहन भैया हैं, यानी ये मेरी बहन है और बहन का ये क्या हो जाएगा, लक्ष्मण बेटा। ठीक है, बहन का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बहन का बेटा। ठीक है, बात समझे, बात समझे भाई, बहन का बेटा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखो। रमन ने अनंत से कहा, रमन ने अनंत से कहा, रमन ने अनंत से कहा भाई परसों मैंने अपनी दादी, परसों मैंने अपनी दादी की इकलौती बेटी, सॉरी, मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। ठीक है, परसों मैंने अपनी दादी, मैंने अपनी दादी, ठीक है, रमन ने क्या बोला, रमन ने बोला परसों मैंने अपनी दादी, मैंने, मेरी दादी कौन लगेगी, मेरी दादी कौन लगेगी, मेरे पिता, मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता की माँ, ठीक है, मेरे पिता की माँ जो होगी वो मेरी दादी होगी, मेरे पिता की माँ। ठीक है, परसों मैंने अपनी दादी के, दादी की बेटी के, दादी की बेटी के एकमात्र भाई, ठीक है, दादी की बेटी है, दादी की ये बेटी है, दादी की, ठीक है, दादी की बेटी, दादी की एकमात्र बेटी, ठीक है, एकमात्र नहीं ओनली, मैंने बोला अपनी परसों मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई, बेटी के एकमात्र भाई, बेटी का एकमात्र भाई कौन होगा, मेरा पिता होगा, दादी का मतलब बेटी का एकमात्र भाई कौन, एकमात्र भाई कौन होगा बेटी का भाई, ये मेरे पिता हो गए। तो मैंने किसको पढ़ाया, बोला तो भाई को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया, तो रमन ने भाई किसे पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया। बात समझे, तुम बात समझे, ये बात बताओ, समझे क्या कहना चाह रहा है। रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी, मेरे पिता, पिता की माँ मेरी दादी लगेगी, ये मेरी दादी लगेगी, पिता की माँ। अब कह रहा दादी की बेटी, दादी की, दादी की बेटी, दादी की बेटी ये होगी, ठीक है, इसका एकमात्र भाई है, ये कौन हो जाएगा, मेरा पिता हो जाएगा, पिता, और मैंने पिता को ही पढ़ाया, मैंने पिता को ही पढ़ाया। ठीक है, डी, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, डी सही उत्तर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन देखो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा,
एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ठीक है, वह मेरी माँ के पति का भाई है, वह मेरी माँ के पति का भाई है, ठीक है, मोहन ने कहा, ठीक है भाई, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ, हमें पता माँ का रिलेशन ऊपर रहता है ना, माँ के पति होगा, माँ का पति मेरा भी पिता हो जाएगा, माँ के पति का भाई, माँ के पति का क्या हो जाएगा, भाई, माँ के पति का भाई, ठीक है, माँ के पति का भाई है, ठीक है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ये कौन है, एक तस्वीर है, इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मेरी माँ के पति, ठीक है, मेरी माँ के पति यानी मेरे पिता का भाई, ठीक है। तो वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब देखिए लड़का पूछ रहा इस लड़के को पूछ रहा, यानी ये लड़का कौन है, मेरे पिता का भाई, ये मेरे पिता है, ठीक है, मेरे पिता का भाई, मेरे पिता के भाई मेरे क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, ठीक है, वे मेरे पिता का भाई मेरे चाचा। लेकिन देखो यहाँ बीच में भतीजा भी दे रखा है, ये गलत मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। यदि मोहन पूछता, मोहन उस लड़के का क्या लगेगा, तो भतीजा लगता, लेकिन अब पूछ रखा लड़के का, ठीक है, तो लड़का मोहन का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि ये मेरे पिता का भाई है, और मेरे पिता के भाई क्या होते हैं, मेरे पिता के भाई क्या होते हैं, चाचा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कोडिड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पति है, ठीक है, एट द रेट का मतलब पी क्यू का पति है, और एंड का मतलब है पी क्यू की माँ है, हैशटैग का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, मल्टीप्लाई का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और एट द रेट का अर्थ है ए, अच्छा एट द रेट नहीं, एट द रेट तो ऊपर दिया है पी क्यू का पति है, ठीक है, पति है। तो पूछ रहा है अब इसका रिलेशन बताना, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसके डायरेक्ट यही क्वेश्चन हल करूंगा, इसे यही कहीं बोल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब है यानी पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, यानी ये क्या होगा, पति है, ठीक है, ये पति है भाई, समझे, किसका, बी का पति है, ठीक है, ए बी का पति है, ठीक है, ए बी का पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बात समझना, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, माँ है, पी क्यू की माँ है, यानी बी सी की माँ है, ये बी सी की माँ है, ये पत्नी है यानी वाइफ है, ठीक है। तो ये इसकी माँ है, ये माँ है, तो ये इसका पति है, तो इसका पिता हो जाएगा, ये पिता भी हो जाएगा, किसका, सी का, और इनटू का अर्थ है भाई, ठीक है। अब ये इसका क्या है, बी सी का भाई है, यानी बी सी का ये भाई है। अब ये देखो बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी का जेंडर पता चल गया भाई है, तो सी अब ये भी इसका भाई है, तो डी या तो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, यानी ये दोनों ए और बी पति पत्नी है, और ये क्या बहन भैया है। अब हैशटैग का देखो अर्थ, हैशटैग का अर्थ देखो पी क्यू की पत्नी है, यानी पी क्यू की पत्नी है, यानी पत्नी है, यानी ये क्या पत्नी है, ये पत्नी है किसी की, किसकी, ई की, तो ये पत्नी है, यानी ये भाई ये बहन। ये सी और डी बोर्ड पे देख रहे हो, सी और डी किसके, ए बी के बच्चे हैं, बहन और भाई हैं, ये सी भाई और ये पत्नी है, ये किसकी, ई की, तो ये बहन हो जाएगी, ठीक है, यानी ये लड़का है। तो पूछ रहा ए का ई से क्या संबंध है, ई का ए से क्या, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई, ये देखो सी और डी किसके, ए और बी पति पत्नी है, ए और बी क्या है, पति पत्नी, और सी डी इनके बच्चे हैं, और डी क्या है, पत्नी, ये डी लड़की है, और लड़की है जब भी तो ई की पत्नी है, तो ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है। अब ये दामाद हो जाएगा किसका, ए का, तो यानी बेटी का पति, या तो दामाद कह दो, ठीक है, दामाद सनील लो, या फिर बेटी का पति यानी डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर डी है, डी का पति ई हो जाएगा। तो ये हम पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से ही हम हल कर देंगे, ठीक है। बस इतना देख लो क्या है, ए बी का ये पति पत्नी हो गए, ये बच्चे हो गए, ये इसका पति, बस यहीं से आंसर निकाल देंगे, बस समझे। तो ये है बेटी का पति। नेक्स्ट देखो इस बात को, नेक्स्ट देखो 21वां क्वेश्चन,
21 में देखो क्या है, ए बी का। सबसे पहले एक चीज में ये भी देख लग रहा हो कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। जैसे देखो यहाँ इसमें पूछ रहा ए और ई का रिलेशन पूछ रहा था। ए तो ए और ई का रिलेशन हम कैसे निकाल, लेकिन ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे लास्ट है, पूरी इक्वेशन ही सोल्व करनी पड़ेगी। यदि हम पास पास में होते तो जितने पूछे उससे ही हम काम करते। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा, इसमें तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है भाई। ठीक है भाई, देखो चलिए भाई क्या पूछ रहा, यहां देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है, ठीक है, डिवाइड का कहां पे है, अरे ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है भाई, डिवाइड का अर्थ है, ठीक है, ये इसकी बहन है, सी बहन है। ठीक है भाई, ए बी की बहन है, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी सी जो है बहन है एम की, एम की। अब एम का जेंडर नहीं पता हमें, हम एम का जेंडर नहीं पता, लेकिन सी का जेंडर पता चल गया, बहन है। अब एम बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहन भाई का रिलेशन है। माइनस का अर्थ देखो, माइनस, माइनस में क्या है, ए बी की माता है, यानी ये एस जो है एम की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है तो एम माता है, एम माता है। ए बी का, ए माइनस बी का अर्थ है एम, यानी ये दोनों क्या बहन बहन है, ये दोनों बहन बहन है भाई, ये माता है, ये माता है, बात समझ रहे हो। और यहां पे भी क्या, माइनस का अर्थ माता है, यानी एस जो है के की माता है, ये भी माता है। ठीक है, देखो ये एस के की माता है और एम एस की माता है, यहां पे भी माता का रिलेशन, यहां भी माता का रिलेशन। ठीक है, ये इसकी नानी लग जाएगी, बात समझे, माता की माता। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस में बोल रहा है ए बी का पिता है, प्लस में बोल रहा है ए बी का पिता है, यानी ये पिता हो है, किसका पिता है, टी का पिता है, ये पिता है, बात समझ रहे हो, के टी का पिता है। अब वो बोल रहा है इनटू मल्टीप्लाई, ए बी का पति है, यानी ये क्या है, पति है, ये पति है, बात समझ रहे हो, ये पति है, किसका, क्यों, टी क्यों का पति है। ठीक है, ए बी का पति यानी क्यों टी का पति, यानी ये पत्नी हो जाएगी, ये लड़की है, लेडीज है, बात समझे। देखो ये बहन है और ये देखो ये माता है, ये एम माता है किसकी, एस की, और एस माता है के की। ठीक है, और जो सी है ये सी एम की बहन है, सी एम की बहन है। तो पूछ क्या रहा, पूछ क्या रहा, अब नहीं, अब बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बात क्लियर, रिलेशन सारे क्लियर हो गए, ये बहन है एम की, ठीक है, और ये माता है, माता है एस की, और एस माता है के की, और ये क्या हो जाएगा, के पिता हो जाएगा, के पिता हो जाएगा। ठीक है, और ये पति हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, बात समझे। तो पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये देखिए, एम के की माता, एम के की माता है, एम जो है के की माता, ये के की माता कौन है, के की माता एस, के की माता एस, और एस की माता कौन है, एम। ठीक है, तो एम माता है यानी माता की माता, ये तो सही है, लेकिन पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है रिलेशन, ये तो सही है रिलेशन। ठीक है, के क्यों का ससुर है, के क्यों का ससुर है, के अब देखिए ये इसका पति है, ये टी क्यों का पति है, बात समझ रही है, ये पति है भाई, हस्बैंड है। ठीक है, और ये पति का पिता है, ये पति का पिता है, ये भी मतलब के भी ससुर है, ये भी सही रिलेशन है, ये भी सही रिलेशन है। बट टी का पिता के है, और जो मेरे मतलब पिता का, मेरे पति का पिता यानी ससुर होता है। अब लेकिन यहां देखिए तीसरा, एस टी के पिता का पिता है, एस टी के पिता, एस, यहां देखियो, यहां देखो टी पति होगा, अच्छा टी का पिता कौन है, टी का पिता कौन है, के, और ये इसकी माता है एस, यहां माता है, पिता की माता, पिता की माता है, पिता का पिता नहीं है, पिता की माता सही है, पिता की माता सही है। तो यह आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यही गलत दे रखा, और पूछ क्या रहा, गलत ही पूछ रहा हमसे, गलत ही पूछ रहा हमसे, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन देखो एक बार, 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है
अच्छा संबंधित पूछ रहा, अच्छा पी टी से किस प्रकार संबंधित। अब देखो पी कहां पे है, पी यहां शुरुआत में, टी यहां पे लास्ट में। यानी यदि अब हमें पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, यदि पूरी इक्वेशन सोल्व ना करनी पड़े तो मतलब जितना बीच में हो, जितने बीच के हो उनका ही रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसे पूरा ही दे रखा तो पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हैशटैग का अर्थ क्या है, हैशटैग का अर्थ है, हैशटैग का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ये क्या है, बहन है, बहन है। ठीक है, ठीक है, पी क्योंकि बहन है, पी क्योंकि बहन है। अब यहां देखो एट द रेट, सॉरी एट द रेट का मतलब क्या, ए बी की पत्नी, यानी ये क्या है, पत्नी, यानी ये पत्नी है, वाइफ है। ठीक है, ये वाइफ है, बात समझ रहे, ये वाइफ है। यानी पी क्योंकि क्या है, बहन है, और क्यों जो है पत्नी है किसकी, आर की, तो पत्नी आर की, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां बोल क्या रहा, एंड द रेट का अर्थ है पिता। ठीक है, ये पिता भी है भाई, ये पिता है एस का, ये पिता है एस का, ये पिता भी है। ठीक है, ये पिता भी है एस का। अब हैशटैग का अर्थ क्या, ये बहन, यानी ये क्या है, ये बहन है। ठीक है, ये बहन है, ये बहन है भाई, बात समझ रहे हो, ये एस जो टी की बहन है, एस टी की बहन है। देखो एस टी की बहन और एस का पिता आर, ठीक है, और आर की पत्नी, आर की पत्नी कौन हो जाएगी, क्यों, और क्यों की बहन क्या हो जाएगी, पी, क्यों की बहन क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है भाई, पत्नी है। तो अब देखो पूछ क्या रहा, पूछ क्या रहा, पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, ये देखो पी का टी से संबंध, यहाँ टी का पूछ रहा, पी का टी से संबंध पूछ रहा, तो भाई यहाँ देखो ये क्या, बहन है और बहन के पिता, बहन है, बहन के पिता, यानी ये भी इसका पिता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, और ये हस्बैंड वाइफ पति पत्नी है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या, ये इसकी क्या, मां की, यानी पत्नी, पत्नी आर की पत्नी क्योंकि बहन है, यानी मां की, मां की क्या है, बहन है, मां की बहन क्या लगती है मेरी, देखो ये दोनों क्या, ये बच्चे हैं, टी और एस, टी और एस पी और आर के बच्चे हैं, टी और एस पी आर के बच्चे हैं, और ये मां की बहन है, तो मां की बहन क्या हो जाती है, मौसी, मां की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मैं तुम्हें समझाने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसमें लिख रहा हूं, लेकिन जब तुम खुद करोगे ना अपने आप, तो एक बार में रिलेशन क्लियर होते चले जाएंगे। बस यही से देख लो, ये इसकी बहन है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, और ये इसकी पिता है, बस ये देख लो किसका क्या रिलेशन बन रहा, यानी ये क्या, मां की बहन का रिलेशन है ना, मां की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। ठीक है भाई, जस्ट कुछ सेकंड में हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कितने भयंकर क्वेश्चन है, कितने, अब इनके अलग अलग डायग्राम बनाओ, फिर उनका रिलेशन निकालो, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, बस ये देख लो। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसमें, पी एंड क्यू का इंगित करता है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। ठीक है भाई, पी क्यू का पुत्र है। अब देखो यहां क्या पूछ रहा है बस तुमसे, बस ये देखो पूछ क्या रहा, वाई जेड की मां है। अब कह रहा निम्नलिखित में कौन सा ये व्यंजक यह दर्शाता कि वाई जेड की मां है, तो वाई जेड का रिलेशन देखते हो, कहां कहां ये रिलेशन बन रहा कि वाई जो है, वाई जेड की मां है, वाई जेड की मां है, तो वाई जेड की मां कहां बनती है। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, यहां ये तो रिलेशन कर रहा बहन का, ये बहन का, इसलिए इसे नहीं देखेंगे, बस ये देखो एंड का मतलब कर रहा पुत्र, तो वाई जेड की मां होनी चाहिए, वाई जेड की मां, यानी वाई मां की होनी चाहिए। यहां देखो, यहां ये तो बहन का रिलेशन है, इसमें नहीं देखेंगे, वाई और एक्स, यहां तो जेड का रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहां जेड का रिलेशन नहीं है, वाई और यहां डॉलर, डॉलर और वाई जेड आ रहा, ये तो बहन का रिलेशन हो जाएगा, एक्स वाई में ये भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन क्रैक कर देंगे ऑप्शन से। ठीक है, यहां पे देखो एक्स और वाई, एक्स और वाई में डॉलर है, एक्स और वाई में डॉलर है, तो ये तो बहन का, लेकिन वाई जेड में देख सकते हैं, हाँ वाई जेड में इसमें देख सकते हैं, वाई जेड, वाई जेड का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, तो वाई वाई जेड का, वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है। अब वाई जो है जेड का पुत्र है, तो इससे क्या रिलेशन हो रहा, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, वाई जो है जेड का पुत्र है, यानी माँ का या पिता का रिलेशन जो है जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी माँ और जो पिता बन रही है जेड बन रही है। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ जेड, ठीक है, जेड एंड वाई, ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो जेड, ठीक है, जेड
इसका मतलब क्या, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी जेड वाई का पुत्र है, जेड वाई का पुत्र है, तो जेड वाई का पुत्र है तो वाई जेड की मां का रिलेशन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन से हम इन्हें क्रैक कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए डी विल बी द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन देखो एक बार, 24वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, वो ये हैशटैग का अर्थ है एस टी का पिता है, हैशटैग का अर्थ है एस टी का पिता है। ठीक है, और ये डॉलर का अर्थ है एस टी की मां है। बस ये तो वही रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन बस अब फाइनल देखो, फाइनल पूछ क्या रहा। ठीक है, पूछ क्या रहा, ई और एल के बीच में क्या संबंध है, ई और एल के बीच में क्या संबंध है, ई और एल के बीच में देखो ये यहाँ पर रिलेशन दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे क्या है, डॉलर, डॉलर पे क्या आ रहा है, डॉलर एस टी की मां है, एस टी की मां है, यानी एल जो है मां है, एल जो है मां है, किसकी, एल जो है मां है क्योंकि, क्योंकि मां है। ठीक है, एल क्योंकि मां है। अब इक्वल, इक्वल का साइन क्या बता रहा, इक्वल का साइन बता रहा एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, यानी क्यू जो है क्यू बी का पुत्र है, क्यू बी का पुत्र है, क्यू बी का पुत्र है, ये इसकी मां होगी। ठीक है, ये इसकी एल क्यू की मां होगी, और ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा। ठीक है भाई, पुत्र, तो ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, बी जो है पिता हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझे, क्योंकि मां तो ये एल होगी, मां तो एल होगी, तो बी का हमें रिलेशन पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ हैशटैग देखो, हैशटैग का मतलब अर्थ क्या है, हैशटैग का अर्थ है एस टी का पिता है, एस टी का पिता है, यानी एस टी का पिता है, यानी बी डी का पिता है। ये मैंने बोला ना, ये अब देखो बी डी का पिता है, तो ये पिता तो है डी का, और ये क्यू का भी पिता है। ठीक है, तो बी जो डी का पिता है। अब डी का रिलेशन नहीं पता, अब डी का रिलेशन नहीं पता हमें। ठीक है, ये पिता। अब यहाँ देखो एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एस टी का पति, एस टी का पति, यानी डी जो है ई का, डी जो है ई का पति, ये पति भी है भाई, ये पति भी है, किसका, ई का, ये पति भी है। बात समझ रहे हो, ई का पति भी है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब डॉलर का अर्थ क्या है, माँ। ठीक है, ठीक है, माँ। ठीक है, अब ये माँ है किसकी, ओ। ठीक है, ओ की माँ। अब एल, ई और एल का पूछ रहा ना, ई और एल का, इससे तो एल तक जाओ, ओ तक जाओ मत ना, ओ तक जाओ मत ना। यहाँ देखो ये क्या है, ये इसका क्या है, पति, ये पति, डी पति है ई का, डी पति है ई का, ये पत्नी है। अब ये देखो बी पिता है, बी पिता है डी का, और क्यू का ही पिता है, और एल इनकी माँ है, एल इनकी माँ है। तो अब देखो ई, ई जो पत्नी है, यानी ई जो है बेटे की बहू है, यानी डी की बहू है, डी की बहू है। तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ई का एल से क्या संबंध है, ई क्या है, ई क्या है, ई बेटे की बहू, ई बेटे की बहू, ई का, ई और एल से क्या संबंध है, ई और एल से में क्या संबंध है, ई और एल में सास बहू का संबंध है। ठीक है, ये मां है ना, निम्नलिखित में से व्यंजक में अनुसार ई और एल, ई एल से क्या संबंध रखती है, ई जो है, ई जो है, ई पुत्र वधु है। ठीक है, यहाँ कोमा होना चाहिए भाई, ई और एल, या तो ई और एल में क्या संबंध होना चाहिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, ई और एल में, या यह कोमा होना चाहिए, ई एल से किस प्रकार संबंधित है, तो ई पूछेगा, तो ई पूछेगा पुत्र वधु हो जाएगा, और एल के लिए पूछेगा एल सास हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही पूरे डायग्राम से, इससे हम पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, इक्वेशन से हम निकाल देंगे। ठीक है, बस तुम्हें समझाने के लिए बार बार थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन देखिए भाई, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, इनटू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पुत्र है, माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है। ठीक है भाई, पी क्यू की पत्नी है। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, बस तुमसे ये देख लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, यानी ए जो है, ए जो है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है भाई, ए बी की पुत्री है। ठीक है भाई, समझ रहे हो, ए बी की पुत्री है, आसानी से कर देंगे इसे, ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए बी की पुत्री है। अब यहाँ पे माइनस में देखो, ठीक है, माइनस में देखो, माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है, ये क्या है, पत्नी है, बी पत्नी है सी की, ये पत्नी है,
ठीक है, बात समझे। ये पुत्री है यानी ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा। ये तो बीसी की पुत्री हो जाएगी ए, बीसी की पुत्री हो जाएगी ए, बीसी की पुत्री हो जाएगी। इनटू का अर्थ क्या है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र है, पी क्यों का पुत्र है। ठीक है, पी क्यों का पुत्र है। इनटू का अर्थ है, इनटू का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है। अब देखो इस बार इनटू का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र। यहाँ डी का पुत्र कैसे हो जाएगा, अच्छा ये पत्नी है ना, ये तो पत्नी है तो ये पुत्र है। ठीक है, ये पति होगा और ये किसका पुत्र है, ये डी का पुत्र है, ये पुत्र होगा। बात समझ रहे हैं, बात समझे ना समझे, अरे बात समझे। देखो बी माइनस सी का अर्थ क्या, माइनस की पी क्योंकि पत्नी, यानी बी पत्नी है सी की, तो बी पत्नी है सी की और तो सी लड़का होगा, सी लड़का होगा और सी लड़का है तो ये किसका पुत्र है, ये डी का पुत्र है, ये लड़का डी का पुत्र है। बात समझे, ये डी का पुत्र है। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखो ये इसका ये क्या है, ये सी जो है डी का पुत्र हो जाएगा, सी डी का पुत्र और ये इसकी पत्नी और ये इन दोनों की पुत्री है, यानी बी और सी की पुत्री कौन है, ए, बी सी की पुत्री कौन है, ए। अब पूछ क्या रहा, बोल क्या रहा है इसमें, देखो बी डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। अब देखिए जब सी पुत्र है, यहां सी का रिलेशन आगा, सी का पता चलेगा सी पुत्र है तो बी तो पत्नी है, बी तो पत्नी है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। सही है तो पूछ रहा हमसे कौन सा विकल्प सही है, तो ये तो पत्नी है बी, तो ए डी के पुत्र, ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए जो है हाँ जी ये पुत्री तो है। अब ए का डी, ए जो है डी के पुत्र, डी का पुत्र कौन है, सी, और सी की पुत्री कौन है, ए, क्योंकि सी की पत्नी कौन है, बी, तो बी और सी की पुत्री है ए, तो ये ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए बी ही विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई, ये निकालने की जरूरत नहीं है। बी डी की पुत्री नहीं, ठीक है, बी डी की पुत्री नहीं हो जाएगी, ये पुत्र वधु हो जाएगी। ठीक है, पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है, बी डी की पुत्र वधु हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए 25 क्वेश्चन हो गए। चलिए देखिए, तो इसमें 25 क्वेश्चन थे, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं और ये यकीन मानिए कि तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है। जो मैंने अप्रोच लगाई है ना, ये तो तुम्हें इन्हें सेल्फ करोगे ना, सेल्फ, तो बिल्कुल कुछ सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे। ये जो मैंने कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन कराए ना, इन्हें बहुत सभी क्या डायग्राम से डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। डायग्राम से नहीं करने, यहीं के यहीं हल करने, ठीक है, यहीं के यहीं हल करने। और अब देखो मैंने 25 तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगा है, लेकिन ये यकीन मानो यदि तुमने ये क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें ब्लड रिलेशन के और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी टाइप आ गए, ठीक है, जो पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है भाई, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। चलिए, और है नहीं इसमें कुछ। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज सभी के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और सभी को एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जय हिंद।